क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना, क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना। तुम हक के सिपाही हो, तुम हक के सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है इंतहाई बालियाकत शख्सियत फजीलतुल शेख डॉक्टर जवाद तैमी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, उनसे गुजारिश है कि वो भी अपनी कीमती कलमात से नवाजे। उसके बाद खतीब चंपारण नेपाल हजरत मौलाना नियाज हसन मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला से उनका खताब सुनेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, आप यूं समझिए कि आप घाटे में नहीं हैं, आप नुकसान में नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की एक सही हदीस मुस्लिम शरीफ की रवायत है, याद आ रही है कि हर वो जगह जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह की रसूल की बातें होती हैं, उस मजलिस पे और उसमें बैठने वाले लोगों पे अल्लाह की रहमत का नुज़ुल होता है। फरिश्ते उसे अपने परों से ढांप लेते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। तो जो लोग जब तक शरीक थे उनके हक में फरिश्ते वो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक करार पाए, फरिश्तों की दुआएं नहीं। आप अब तक हैं, जब तक रहेंगे तब तक आपके हक में ये होगा। बकिया ये क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस है, इस बारे में अब तक बातें हो रही थी। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया था पहले, अब बस उस बीच में एक मौलाना आकर के बैठ गया खान करके, मैं पीछे चला गया, लगा कि गाड़ी है तो मैं पीछे हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि मैं 1 ही मिनट करूंगा, अपनी बात 1 मिनट में रखूंगा, 4 मिनट उन्हीं को दे दूंगा। लेकिन खैर वो हम तो होस्ट हैं, देश को मेहमान की इज्जत मेजबान के ऊपर फर्ज है, जरूरी है, इसलिए ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हम लोगों के घर का प्रोग्राम है। हम आपके घर के मौली साहब कहिए, मौलवी साहब कहिए हैं, जब कहें तब हम हाजिर हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इस मौके से एक बात, चूंकि मदरसा में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, मदरसे में पढ़ाया, अब कॉलेज में पढ़ा रहा, अदब से रिश्ता है, तो मैं ये कह सकता हूँ इंसानियत के ताल्लुक से कि घरों पे नाम थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला, बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। अब बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। और आखिरी शेर ये कहूं कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। बात समझ में आ गई होगी। आज मैं अभी जानते हैं, ये मैं अपनी जेब से एक कागज निकाल करके दिखाऊं, ये देखिए, अगर इस वक्त से लेकर के मुझे यकीन है कि 4 बजे फजर की अजान होने तक अगर मैं तकरीर करूंगा ना, तो ये पोथी मेरी खत्म नहीं होगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी इस पोथी को मेरे अजीज अंजार अहमद सादिक ने कुछ हद तक पढ़ा भी है। मैंने इसमें जिस पॉइंट को रेज किया है, हमारे बहुत सारे मुकर्रिरीन ने उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स को छोड़ दिया है,
है ना। लेकिन मैं बरेवा वालों को, अपने गांव वालों को तो जरूर सुनाऊंगा, दोस्तिया वालों को कभी सुनाऊं ना सुनाऊं। लेकिन हमारे शेख जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं खुर्शीद आलम सलफी साहब, वो कहते हैं कि बरेवा वाले चंदा देने में माहिर होते हैं, दोस्तिया वाले तकरीर सुनने में माहिर होते हैं। तो कभी मौका मिला तो मैं दोस्तिया वालों को भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, घबराइएगा नहीं, है ना। तो लेकिन इस मौके से मैं ये इस अल फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी जो बनी है, इस कमेटी के नौजवान जो हैं वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपकी जो ये कोशिश है और आपकी जो ये शुरुआत हुई है, ये कोशिश और ये शुरुआत यहीं पर ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। इसका सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आज के वक्त में इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को सलामत रखे, आपके अंदर की, हमारे अंदर की इंसानियत को अल्लाह ताला जिला बख्शे और हम सबों को आज की इस फितनों के दौर में, आजमाइश के दौर में इस्लाम पे खड़ा उतरने की, अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन तकब। और फिर इसके साथ अभी बात को ख़त्म करने से पहले हमारे अभी जो स्टेज पर कुछ मेहमानान हैं बाहर के, हमारे अजीज़ हैं जमील अख्तर शफीक साहब हैं, नियाज़ हसन तैमी हैं, अंजार अहमद सादिक हैं और बहुत सारे लोग हैं। इंजीनियर नियाज साहब हैं, मैं उनका नाम अगर नहीं कहूँ तो बड़ी नाशुक्री और नासपासी होगी। इस मजलिस के, इस प्रोग्राम के रूह रवा 22 फरवरी से पहले जब इस प्रोग्राम की बुनियाद डाली गई थी, मतलब सोचा लोगों ने हमारे गांव में, है ना, कि प्रोग्राम एक होना चाहिए इस तरह का, 22 फरवरी को होना था। उससे बहुत पहले ये प्रोग्राम ध्यान में आया था और उस वक्त से ये बंदा जो जिसका नाम इंजीनियर नियाज है, इतना स्टेमिना है, अल्लाह ताला इसके स्टेमिना को बरकरार रखे और इसमें इजाफा फरमाए। 2 दुकान और घर का काम अकेले रह करके चलाने के बावजूद जो है इस पूरे प्रोग्राम को अरेंज किया, ये वाकई बड़े दिल गुर्दे की बात है और बहुत ही ये अच्छी मेहनत है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इसका सिला दे अल्लाह इनको, और फिर ये कि इस सिले के बदले में अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की दे। मैं ये दुआ होगी। तो मैं इन अपने सारे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, हमारे निहाल भाई हैं माशाल्लाह, ये भी लास्ट आवर में जुड़ गए जब प्रोग्राम के 2-3 दिन बाकी थे और इनको लगा कि अब प्रोग्राम कुछ विफलता की ओर जाने वाला है, तो इन्होंने बागडोर संभाली और फिर जो है बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं डायरेक्ट संपर्क में नहीं था, लेकिन यह है कि प्रोग्राम को मैं इंटरनेट की दुनिया पे मैं देख रहा था, उसका अवलोकन कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। और उससे अंदाजा हुआ और आज प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह। पूरी ईदगाह जो है कुर्सी भर गई थी और जिस तरह से ईद बकरीद की नमाज में भी उतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला सब लोगों की आमद को कबूल फरमाए और जो लोग आज नहीं आ सके हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आइंदा प्रोग्राम तो अल्लाह ताला उन लोगों को इस प्रोग्राम में आने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इन तमाम अपने सामीन का जो यहाँ पर खास तौर से स्टेज पे जो लोग हाजिर हैं, मैं इन तमाम अपने अजीज का, बड़े भाई का और फिर जामिया के मुअक्कर उस्ताद शेख शफीकुल इस्लाम मदनी नाजिम जमिया दिल्ली अहले हदीस मशक्की चंपारण मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि इनकी रहनुमाई हर जगह पे होती है, ऐसी बात नहीं है जी। हाँ, और फिर ये कि हमारे रज़ाकार जो है, रज़ाकार की तो एक लिस्ट देख करके मुझे लगा कि उसको एक किताबचा की शक्ल दे दी जाए कि कितने लोगों ने अपनी रजामंदी का इजहार किया और रज़ाकार बने। बरेवा, फुलवरिया और दोस्तिया के रज़ाकारों की एक फहरिस्त मैंने जब मोबाइल पर देखी तो मैं दंग रह गया है। सारे लोग, और फिर ये नहीं कि गर्दन में वो अपने रज़ाकार का बैज ही लगाने तक महदूद थे। मैं जब घर से पैदल आया तो हर जगह वो लोग अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर वो लोग बिल्कुल लगे हुए थे। और
मुस्तैद थे, पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया, अपना योगदान देकर के इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया, कामयाब बनाया। अल्लाह ताला इन लोगों के हर जायज मुराद को, क्योंकि सब लोग पढ़ने वाले हैं या कुछ कमाने वाले हैं, तो जो भी इनकी मुरादें, अल्लाह सबकी मुरादों को पूरी फरमाए। अल्लाह सबको कामयाब करे इनकी ज़िंदगी में, सबको रोजी रोटी, और जिन लड़कों की अभी शादी नहीं हुई है अल्लाह उनकी शादी भी करा दे, और फिर ये कि जो लोग लगे हुए हैं इस राह में अल्लाह ताला उसमें उन्हें कामयाबी दे। मेरी हर तरह से उनके हक में दिली दुआ है, अल्लाह ताला उन सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इस्लाम की दौलत से नवाज दे। और मेरी माएँ और बहनें अब तक बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को भी जज़ाए खैर दे, और इस कॉन्फ्रेंस का इफादा रब्बुल आलमीन आम फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। 10 मिनट बोले। अरे आराम करो, हमारे निहाल भाई का हुक्म